मिथिला में अनेकानेक राजाओं का आगमन और उन राजाओं में, उन वीरों में श्रेष्ठ वीर का आगमन हो गया, जिनके लिए कहा गया 10 सिर ताही 20 भुजदंडा, तो रावण नाम वीर बरीबंडा, प्रचंड वीर इस मिथिला नगरी में। और ऐसे व्यक्तित्व को पाकर के ये मिथिला का जन जन गौरवान्वित हुआ। और इतना ही नहीं, शीरध्वज जनक ने वंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत किया। तो जब ऐसे श्रेष्ठ का जब आगमन हो तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हमें भी चलकर स्वागत करना चाहिए। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों के प्रकांड पंडित विश्वानंदन, माता केकसी के गोदी के प्रसून आपके श्री चरणों में ये बलपुत्र बाण सशत बार वंदन करता है। इस मिथिला में आपका स्वागत करता है। तुम्हारा वंदन, तुम्हारा अभिनंदन शोणित पुराधीर बलपुत्र बाण ये रावण स्वीकार करता है। जय श्री शंकर भगवान की। चलिए, आपके द्वारा बड़ी सुंदर एक वार्ता रखी गई मिथिला में। आपने कहा कि ये राजा जनक के द्वारा किया गया प्रण अगर ये सराहनीय है तो इसकी प्रशंसा, इसकी सराहना होनी चाहिए। राजा जनक की प्रशंसा होनी चाहिए, प्रण की सराहना होनी चाहिए। बढ़िया। तो क्या कोई सराहना नहीं कर रहा? क्या कोई निंदा कर रहा है? कोई इस प्रण का विरोध कर रहा है? भाई, अगर कोई सराहना ना करे तो क्या मान लिया जाए कोई निंदा कर रहा है? तो कम से कम राजा जनक का अगर प्रण अच्छा नहीं है तो कोई ना कोई निंदा जरूर कर रहा होगा, कोई ना कोई विरोध कर रहा होगा। हो सकता है आपके संज्ञान में हो ये बात, पर मेरा ध्यान पहुंचा, यह प्रशंसा होती कब है? प्रशंसा के 2 धाराएं मिलती हैं। एक प्रशंसा वंदनीय होती है और एक प्रशंसा निंदनीय होती है। अब आप बैठे हैं याज्ञवल्क्य के रूप में और आपने परिचय भी दे दिया कि ये वो मंच है जहां बड़े बड़े धुरंधरों का आगमन हुआ है। प्रशंसा के 2 मार्ग दिख रहे हैं, एक प्रशंसा वंदनीय है और एक प्रशंसा निंदनीय है। किसी भी कार्य पूर्ण होने के पहले अगर प्रशंसा की जाए तो वो निंदनीय है, और कार्य होने के बाद जब प्रशंसा की जाए, अब जानना हम ये चाहते हैं कि क्या राजा जनक का कार्य पूर्ण हो गया? छोड़े दे रहे हैं और छोटी छोटी वार्ता में हमारी आपकी यात्रा शुरू। हम 2 शब्दों में केवल उत्तर करेंगे। अगर राजा जनक का ये कार्य पूर्ण हो जाएगा तो क्या राजा जनक के प्रण की प्रशंसा की जाएगी? तुमने कहा रावण जी, तुमने ढाल लगाई, मैंने सीधे बात रखी थी कि राजा जनक का अगर कार्य ये धनुष तोड़वाकर बेटी का विवाह करना उचित है तो मिथिला के लोगों को सराहना करनी चाहिए, क्योंकि राजा की सराहना प्रजा करती है।
सुकाबी कुकाबी निज मति अनुहारी और नपई सराहत सब नर नारी। राजा की सराहना नर और नारी माने राजा की प्रजा करती है। तुमने कहा कि कोई विरोधी होगा। श्रीमान जी, प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता है। प्रश्न का उत्तर पहले होता है, इसके बाद प्रश्न होता है। हमारी बात राजा के इस कार्य की सराहना की है। कोई संसार का व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है, लोग सामने अगर प्रशंसा नहीं करते तो लोग विरोधी की भी पीछे प्रशंसा करते हैं। अगर धनुष तोड़वाया जाना और राजा जनक का ठीक कार्य है तो भाई ये बहुत साधारण सी बात है। मिथिला के लोग अच्छा कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? तुमने बहुत अच्छी बात रखी कि प्रशंसा के दो मार्ग हैं, प्रशंसा और प्रभावित हुए बीडीसी सदस्य के प्रत्याशी द्वारा कहा गया राजा जनक का जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाएगा तो कार्य की प्रशंसा नहीं की जा सकती है। क्योंकि कार्य पूरा होने के बाद लोग प्रशंसा करते हैं। तो हमने जैसे तुमने प्रश्न बनाया तत्काल हमने उत्तर बनाया कि क्या राजा जनक का कार्य पूरा हो जाने के बाद और राजा जनक के प्रण की लोग प्रशंसा करेंगे कि कार्य पूरा हो जाने वाले की प्रशंसा करेंगे? मैं फिर रुका जाऊं। चलिए, बढ़िया। अच्छा, कार्य जब पूरा हो जाएगा तो प्रभु ही प्रशंसा ही देहि आशीषा। रुक जाइए, बढ़िया है। अपन सबका नीक लागत है। प्रभु ही प्रशंसा ही। अच्छा, प्रभु की जब प्रशंसा होगी तो लक्ष्य क्या होगा? कौन से उद्देश्य की पूर्ति हुई होगी? तब उत्तर मिलेगा। सोई पुरारी को दंड कठोरा। कैसे नहीं प्रशंसा होगी? आप कहते हो कार्य के बाद क्या प्रशंसा होगी? होगी, इसी प्रण की होगी। और इतना ही नहीं, अब आगे हमें कहना नहीं चाहिए, पर आपने एक मार्ग हमें दिया है। प्रण पूर्ण होने के बाद तो मैं ला रहा हूं। टूटत ही धनु भयो विवाहु। कहां लेके जाओगे? कहां लेकर के जाएंगे आप? ये प्रशंसा, जैसे मैंने जो बात रखी है वो बहुत महीन है और इतनी जल्दी उसको भेद पाना सरल नहीं है। कोई विद्यार्थी परीक्षा देता है, प्रवेश पत्र मिलता है और अंक पूर्णांक के अनुसार जब परीक्षा दे देता है और जब वो उत्तीर्ण होता है तब सारे लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। ये राजा तो अभी परीक्षा दे रहा है, अभी तो वो परीक्षा के कक्ष में बैठा है, अभी उसे अंक प्राप्त नहीं हुए उत्तीर्ण के। और जब उत्तीर्ण का पत्र सामने आ जाएगा तब प्रशंसा। जैसे नारद की प्रशंसा जब हुई तो नारद का पतन हो गया। आप कहते हो प्रजा के लोग राजा की प्रशंसा नहीं करते, ये प्रजा है कौन? तो उत्तर मिला, पुर नर नारी सुभग सुच संता। और संत जानते हैं कि जब जब भी प्रशंसा की गई है तब तब पतन ही हुआ है। अभी राजा का प्रण पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए अभी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि सुकबी कुकबी निज मति अनुहारी नपई सराहई। तो राजा की प्रशंसा अलग है, प्रण की प्रशंसा अलग है। राजा की प्रशंसा हुई है, एक अर्धाली मिली, उत्तर मिला, बोले जनक सुकृत मूरत वैदेही। तो राजा की प्रशंसा हो रही है,
पर जरूरी नहीं है कि प्रण की प्रशंसा हो। आइए छोड़ो इसको, क्योंकि ज्यादा विषय लंबा ना हो तो लोगों तक पहुंचेगा। आपने कहा कि कार्य पूरा हो जाने के बाद प्रशंसा होती है, और मैं कहता हूं कार्य पूरा नहीं होता प्रशंसा होती है। जैसे भगवान शंकर ने एक प्रण किया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट अब नाही, ये भगवान शंकर का प्रण है, और कार्य पूरा नहीं हुआ। ध्यान देना जरा, बात तुम्हारी है, उत्तर मैं कर रहा हूं। तुम अजबिन पन कराए को काना, और राम भक्त समर्थ भगवाना, देवता भूर भूर प्रशंसा कर रहे हैं। क्या कार्य पूरा हो गया? सती वही है। जैसे तुम कहते हो संत प्रशंसा करते हैं, चोट ठीक की है तुमने। संत प्रशंसा क्या राजा की करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जहां राजा जुड़ा है वहां संत नहीं, फिर प्रजा जुड़ी है, और राजा पिता होता है, प्रजा पुत्र होती है। पिता पुत्र की प्रशंसा न करे, नहीं पतन हो जाएगा, लेकिन पुत्र पिता की प्रशंसा करें, कभी पतन नहीं होगा। वाह, तालियां एक बार हो जानी चाहिए भाई। जैसे वाह, भगवान शंकर के प्रण की प्रशंसा देवताओं ने की, तो भगवान शंकर कौन है? तुम माया भगवान शिव सकल जगत पितुमात। जैसे वो पिता है, देवता पुत्र हैं, और प्रशंसा हो रही है, क्या पतन हो गया? ऐसा राजा जनक पिता है, और प्रजा क्या है? पुत्र है। पुत्र के द्वारा पिता के कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए, लेकिन राजा जनक के इस कार्य की प्रशंसा क्या मिथिला के लोग नहीं कर रहे हैं? क्या मिथिला के लोगों को नहीं अच्छा लग रहा? क्या भाई बेटी देखिए, सीखा पढ़ा खेल तो कहूं खेल जाओ, आ? सीखा पढ़ा खेल रोज वाला कहीं खेलो, लेकिन जब बुद्धि से खेलना पड़ेगा तो आप जैसा व्यक्ति ही खेल पाएगा, और हमारा रटा वाला रहता नहीं है। और राजा जनक का ये कार, बेटी विवाह कर रहा है, धनु तोड़वा रहा है, विषय केवल इतना है, धनु तोड़वाओ, हमें लगा कि मिथिला के लोगों का अच्छा लाग ही नहीं रहो, तुम जबरदस्ती दुनिया की बातें बताओ। आओ एक बात और रखी है तुमने, बोले राजा की प्रशंसा हुई है, जनक सुकति मूर्ति वैदेही, जनक के सुकतों की प्रशंसा हुई है, प्रजा ने की है, जिससे उनको सीता मिली है। सीता मिली, अच्छा कार्य हुआ कि नहीं हुआ? प्रशंसा की, तो धनु तोड़वाए जाने की प्रशंसा क्यों नहीं हुई? मैं फिर रुका जा रहा हूं। चलिए बढ़िया, जहां से आपने प्रारंभ किया मैं वहीं से। देखो एक बात समझ लियो, लोग हम जो तर्क खड़ा कर देंगे उस तर्क से ही समापन कर देंगे, चाहे जितनी देर कुछ। चलिए भाई, आपने कहा कि भगवान शिव ने एक संकल्प किया, और भगवान शिव का वो संकल्प पूरा नहीं हुआ। पहली बात तो प्रसंग कि जब जानकारी न हुआ करे तो उसको छुआ ना करो। शंकर का जो संकल्प है क्या? यही तन सती भेंट अब नहीं या मोहि नहीं। शिव संकल्प, यह संकल्प नहीं किया था कि सती जल करके राख हो जाए। क्या यह संकल्प किया था? अगर यह संकल्प शिव का होता तुम्हारे अनुसार, तो फिर समाचार जब शंकर पाए तो वीरभद्र करी क्यों कोप? जब संकल्प यह है पूर्णाहुति में जाए सती तुम्हारे अनुसार, तो फिर कोप क्यों? वो तो शिव के मन का हो गया। वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्या पणम तथा, पति का वामांग छूटने पर ही पत्नी की मृत्यु है, ये शास्त्र कहता, मैं नहीं कहता। वपनम द्रविणा दानम स्थाना निर्या पणम तथा,
अगर स्थान छूट जाए वही मृत्यु है, तो ये संकल्प पूर्ण ही हो गया था, तब प्रशंसा हुई। और फिर मैं कह रहा हूं कि राजा जनक का जब संकल्प पूर्ण होगा तब प्रशंसा होगी, बिल्कुल होगी, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं है। चलिए, आपने बहुत सी बातें रखी, मैं चाहता हूं कि छोटी छोटी वार्ता से ही हमारी आपकी वार्ता बढ़ती चले। छोड़ रहा हूं इसी जगह। आइए, तुमने कहा शिव का संकल्प क्या ये था कि सती की मृत्यु हो जाएगी? शिव का संकल्प ये नहीं था, शिव का संकल्प ये नहीं था। शिव का संकल्प था कि इस तन से मेरी भेंट नहीं होगी। और जिस समय सती के अवगुण रूपी जितने रूप थे वो जल गए, तो उसी शरीर को भगवान शंकर ने अपने हृदय से लगा लिया। कहां तक करवाओ? जिस समय देखिए, कोई भी व्यक्ति संसार का, चाहे जईस हो, चाहे जितने अवगुण हो, ये तपाया क्यों जाता है? परीक्षा क्यों ली जाती है? ये बहुत बड़ा भ्रम है कि सती जल गई है। हमने तो ये माना है कि सती अग्नि परीक्षा पास कर गई। ध्यान देना जरा, ये बौद्धिक खेल है, बकाया समझने को और उत्तर करने को बहुत हो सकते हैं। जो अवगुण थे, अवगुण क्या थे? भगवान शंकर का सती ने कहा नहीं माना था, यही सबसे बड़ा अपराध था। और नहीं माना तो भगवान शंकर ने अपने से दूर कर दिया। और जैसे सती अग्नि परीक्षा में पास हो गई, तो उस अस्थि पंजर को भगवान शंकर ने सीने से लगा लिया। हम जानते हैं राजा जनक के प्रण की प्रशंसा कोई नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? अब चिंतन यहां होना चाहिए। क्यों? राजा जनक की प्रजा जानकार है। ये पुर नर नारी सुभग सुचंता इसे थोड़ी है। क्योंकि सीता के विवाह के लिए किसी धनुष तोड़वाए जाने की आवश्यकता नहीं है। सीता का विवाह तो सीता की इच्छा पर निर्भर है। फिर राजा जनक किस उद्देश्य से धनुष तोड़वा रहा है? सीता का विवाह, सीता का पति वो होगा जिसे राजा जनक नहीं सीता चाहेगी। जब सीता पति सीता की इच्छा पर निर्भर है, ये बात सीता भी जानती है, नगर के लोग भी जानते हैं और राजा जनक भी जानता है, तो भगवान शंकर के धनुष को तोड़वाने की आवश्यकता क्यों? मैं फिर रुका जाऊं। चलिए, बहुत अच्छा बौद्धिक चिंतन आपका आ रहा है और इसके लिए साधुवाद है। आपने कहा कि सती के अवगुण जले। क्या सती के अवगुण जल गए? बढ़िया। क्या सती के भी कोई अवगुण है?